बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड सीरोसिस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट लिवर सीरोसिस। तो आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय लिवर सीरोसिस एंड पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है जी। सबसे पहले देखते हैं सीरोसिस ऑफ लिवर। व्हाट इज मेंट बाय सीरोसिस? इट इज अ डिफ्यूज ब्रिजिंग फाइब्रोसिस एंड रीजनरेटिव नोड्यूल्स disrupt the normal architecture of liver, that is called of cirrhosis। अगर आप लोग आसान वर्ड्स में सीरोसिस को याद करना चाहें, इट इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिफ्यूज ब्रिजिंग फाइब्रोसिस विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरिवर्सिबल इंजरी ऑफ द लीवर। क्योंकि वन सीरोसिस इज डन, इट इज कॉल्ड एंड स्टेज लिवर डिजीज। जो सीरोसिस है इसको हम एंड स्टेज लिवर डिजीज भी कहते हैं। एंड वंस द लिवर बिकम सीरोटिक, देन इट विल हैव इंक्रीज द रिस्क फॉर हेपेटो सेलुलर कार्सिनोमा। फिर जब लीवर डैमेज हो जाए एंड द लिवर बिकम फाइब्रोस। देखिए, जब इनिशियली लीवर डैमेज होता है तो बॉडी कंपनसेट करती है कि उस डैमेज को कम से कम करे। सो द अर्ली फेज ऑफ सीरोसिस देयर इज हेपेटोमेगेली, बट लेटर द लिवर बिकम श्रिंक। तो जो सीरोटिक लीवर है इट इज एट्रोफाइड श्रिंक लीवर, और इसके अंदर जो लीवर की नॉर्मल शेप है, इसकी जो आर्किटेक्चर है वो डिसरप्ट हो जाती है। तो दो बात याद रखें कि अगर लीवर के अंदर डिफ्यूज फाइब्रोसिस हो जाए और ऐसी इंजरी हो जाए दैट इज इरिवर्सिबल टू रिपेयर, that is called cirrhosis or end stage liver disease. Once the liver becomes cirrhotic, it has a greater risk for hepatocellular carcinoma. It can lead to various systemic changes we will discuss now. Now cirrhosis होता किस वजह से है? It is because of alcohol consumption, like non-alcoholic steatohepatosis, that is also known as, for example, a condition in which there is a lot of fats deposit on the liver। जिस तरह फैटी लीवर होता है लेकिन इसमें अल्कोहल का रोल नहीं होता, तो फैटी लीवर इन द फ्यूचर इन लॉन्ग रन आल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीरोसिस। फिर इसके बाद क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस। लेकिन यू पीपल मस्ट नो कि यहाँ पे जो हम बात करेंगे दैट इज हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। क्योंकि जो हेपेटाइटिस ए और ई है दोज आर एक्यूट हेपेटाइटिस, लेकिन जो हेपेटाइटिस बी एंड सी है दे आर क्रोनिक हेपेटाइटिस एंड दे कैन कॉज सीरोसिस। Autoimmune hepatitis also increase the risk, biliary disease, genetic or metabolic disorder। इसके अंदर हीमोक्रोमेटोसिस एंड विल्सन डिजीज। हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर क्या होता है? देयर इज आयरन ओवरलोड, एंड व्हेन द आयरन इज डिपॉजिट एक्सेस इन द बॉडी, वन ऑफ द ऑर्गन टू डैमेज इज लीवर। इस तरह कापर ओवरलोड के अंदर भी लीवर डैमेज के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब अगर आते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन की तरफ, it is the increased pressure in the portal venous system। etiology that is cirrhosis। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा इसकी ट्रिक बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, दिस इज दी लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड दैट इज कॉल्ड लीवर। ये हमारे पास क्या है? लीवर है। अब देखें यहाँ पे, इस वेन को देखें, यहाँ से एक वेन आता है, दिस वेन इज नोन एज, फॉर एग्जांपल इस वेन को हम जो नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड स्प्लीनिक वेन। फिर यहाँ से एक वेन आता है दैट इज कॉल्ड सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन। अब देखिए ये जो दो वेन है ये आपस में यहाँ पे मिल जाते हैं। तो द यूनियन ऑफ स्प्लीनिक वेन एंड सुपीरियर mesenteric vein, they form a single vein known as portal vein। तो सिर्फ इतना याद रखें, अपने कॉपी में लिखे कि what is meant by portal vein। portal vein is the union of splenic vein and superior mesenteric vein। अब ये जो पोर्टल वेन है ये क्या करता है? इसने आगे ब्लड देना है लीवर को। अगर लीवर खुद डैमेज है, उसमें एंड स्टेज लीवर डिजीज है, सीरोटिक है, तो आया जब लीवर खुद डैमेज है वो पोर्टल वेन से ब्लड नहीं लेगा, तो फिर बैक प्रेशर पोर्टल वेन पे लगेगा एंड देयर विल बी पोर्टल हाइपरटेंशन। तो इन दोज पेशेंट हु हैज पोर्टल हाइपरटेंशन, वन ऑफ द रीजन इज सीरोसिस एंड दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज इन डेवलप्ड कंट्रीज। फिर वस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन लाइक पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, बर्चियरी सिंड्रोम एंड सिस्टोसोमियासिस। जो बर्चियरी सिंड्रोम है इसके अंदर जो आरबीसी की लेवल है वो बहुत ज़्यादा होती है, और आपको पता है जब आरबीसी बहुत ज़्यादा हो जाए द ब्लड बिकम मोर विस्कस, और विस्कस ब्लड पर वेसल के अंदर क्या करता है? स्टे करता है। उसमें विस्कोसिटी बढ़ने से सीरोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब आते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय साग। साग स्टैंड फॉर सीरम एसाइटिस एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट रेशो। सीरम एसाइटिस एल्ब्यूमिन gradient, it is the difference between albumin level in the serum and ascitic fluid। what is ascitic?
दैट इज द एडीमा ऑफ एब्डोमेन। अगर एब्डोमेन की एडीमा होती है उनको हम एसाइटस कहते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये देखना है कि जो एसाइटस है उसकी वजह पोर्टल हाइपरटेंशन है या अदर काज है, तो उसके लिए हम जो रूल अप्लाई करते हैं उसको साग कहते हैं। सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम एसाइटिक एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट is equal to albumin in the serum minus albumin in the ascites। अगर आप लोगों को एग्जाम के अंदर आता है कि हाउ टू कैलकुलेट साग, तो आप लोगों को दो वैल्यूज जरूर दी होगी, एक सीरम एल्ब्यूमिन दिया होगा और एक एसाइटिक एल्ब्यूमिन। तो अगर आप सीरम एल्ब्यूमिन से एसाइटिक एल्ब्यूमिन को मतलब माइनस करें, दैट विल बी द साग ग्रेडियंट। इट इज यूज टू शो इवालुएट द काज ऑफ एसाइटिस। अगर हम ये दोनों के डिफरेंस करें और वो मोर देन 1.1 आ जाए, थिंक अबाउट कि जो एसाइटस है, जो एडीमा है एब्डोमेन के अंदर, उसकी वजह पोर्टल हाइपरटेंशन है। लेकिन अगर इसकी हम डिफरेंस निकालें और वो लेस देन 1.1 आ जाए, थिंक अबाउट कि जो एसाइटस है दैट इज बिकॉज ऑफ अदर काजेस। तो इस तरह आप लोग थोड़ा सा याद करें कि साग क्या है, इसकी मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, एंड हाउ वी कैलकुलेट दैट साग कंडीशन। अब देखिए यहाँ पे इस पिक्चर को अगर हम गौर से देखते हैं, इस पिक्चर के अंदर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जब सीरोटिक लीवर का पेशेंट आता है तो सबसे पहले द पेशेंट हैज जॉन्डिस, स्पाइडर एंजियोमा, पाल्मर एरिथीमा एंड परप्यूरा पेटिके, इसलिए कि द पेशेंट ऑफ सीरोसिस डेवलप कोआगुलोपैथी। आप लोगों को पता है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो लीवर बनाता है, लेकिन वंस द लीवर इज डैमेज तो फिर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेगी, तो ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होगी, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग फ्रॉम द स्किन सरफेस, परप्यूरा एंड पेटिके। न्यूरोलॉजिकल के अंदर आते हैं, द मोस्ट इंपोर्टेंट, इफ लीवर इज डैमेज द पेशेंट विल डेवलप प्रॉब्लम टू द ब्रेन, दैट इज हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। द रीजन इज कॉल्ड इंक्रीज अमोनिया लेवल, क्योंकि जो अमोनिया है इट इज अ टॉक्सिक गैस, इट इज शुड बी कन्वर्टेड इनटू यूरिया बाय द लिवर, बट विल लिवर इज डैमेज अमोनिया विल बी रिमेन हाई इन द ब्लड, विल क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड कॉज डैमेज टू द ब्रेन। फिर इसमें एस्टिरेक्सिस होता है, फ्लैपिंग ट्रेमर होता है। तो हेपेटिक एनसेफेलोपैथी, हाइपर एमोनीमिया एंड फ्लैपिंग ट्रेमर बोथ आर द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर। जीआईटी में एनोरेक्सिया मतलब नोजिया, वोमिटिंग, abdominal पेन एंड फीटर हेपेटिकस, दीज आर द डिफरेंट सिम्टम्स। अगर आप हेमेटोलॉजिकल में जाए, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अनीमिया, कोआगुलेशन डिसऑर्डर, फिर स्प्लीनोमेगेली, इसकी वजह यह है कि जो स्प्लीनिक वेन है वो आगे पोर्टल वेन बनाता है और पोर्टल वेन फिर ब्लड देता है लीवर को, बट इफ लीवर इज डैमेज तो पोर्टल वेन से ब्लड नहीं लेगा, पोर्टल हाइपरटेंशन होगा, उसकी वजह से बैक प्रेशर स्प्लीनिक वेन पे लगेगी, so there will be splenomegaly। अगर लीवर डैमेज हो जाए एंड बिकॉज ऑफ लीवर डैमेज देयर इज प्रॉब्लम टू द किडनी, दैट इज हेपेटो रीनल सिंड्रोम। हाइपर बिलिरुबिनेमिया, बिलिरुबिन लेवल बढ़ता है, एंड हाइपोनेट्रीमिया, कार्डियोमायोपैथी, पेरिफेरल एडिमा, टेस्टिकुलर एट्रोपी, गायनेकोमेस्टिया एंड एमिनोरिया। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेल के अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसकी मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होती है, लीवर में। असल में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इट इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन, बट एस्ट्रोजन आल्सो फॉर्म इन द एड्रिनल ग्लैंड एंड एस्ट्रोजन इज मेटाबोलाइज्ड बाय द लीवर। लेकिन अगर लीवर डैमेज है, लीवर के अंदर प्रॉब्लम है, तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है मेल के अंदर उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, उसका लेवल बढ़ेगी, एक तो वो टेस्टिकुलर एट्रोफी करेगी और enlargement of the breast tissues in male is called of gynecomastia। फिर यहाँ पे देखिए वस्कुलर के अंदर ये जो पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस है, इसमें कैपिट मेड्यूसी, डायलेटेड वेन अराउंड द अम्बिलिकस, एनोरेक्टल वेरिसेस जिसको हम हेमोराइड्स कहते हैं, एंड एसाइटस। द रीजन ऑफ एसाइटस इज टू, एक तो एल्ब्यूमिन लेवल लीवर फेलियर में कम होता है, क्योंकि एल्ब्यूमिन इज सिंथेसाइज्ड इन द लीवर, इफ लीवर इज डैमेज देयर विल बी नो एल्ब्यूमिन। इसका मतलब यह है एल ब्यूमिनीमिया, इसका मतलब यह है कि एल्ब्यूमिन लेवल विल बी डिक्रीज इन द ब्लड इन लीवर फेलियर, और जब एल्ब्यूमिन लेवल कम होगा उसकी वजह से डिक्रीज अनकार्डिक प्रेशर, और जब अनकार्डिक प्रेशर कम होता है तो फिर एडीमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो वन ऑफ द रीजन फॉर एसाइटस इन लीवर फेलियर डिक्रीज अनकार्डिक प्रेशर बिकॉज ऑफ डिक्रीज एल्ब्यूमिन। और एक वजह इसकी क्या है, पोर्टल हाइपरटेंशन, क्योंकि जब पोर्टल वेन पे प्रेशर ज्यादा जाएगा, पोर्टल हाइपरटेंशन, तो उसमें क्या होगा, रेज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैन आल्सो लीड्स टू एडिमा। फिर दूसरी बात, जब पोर्टल वेन अगर ब्लड आगे नहीं देगा तो लेफ्ट गैस्ट्रिक ट्रंक, आप लोग को मैंने सीलियक ट्रंक में पढ़ाया था,
उस पर प्रेशर जाएगा तो गैस्ट्रिक वेरिसिस, एसोफेजियल वेरिसिस, और इफ दैट वेरिसिस इज रप्चर देयर विल बी ब्लड इन द वोमिट नोन एज हेमाटोमेसिस। तो जितने भी सिम्टम है मल्टीपल सिस्टेमिक सिम्टम दे विल बी डेवलप इन द पेशेंट ऑफ सीरोसिस ऑफ लीवर। ये सीरोज ऑफ लीवर पेशेंट के बहुत ज़्यादा डिफरेंट सिम्टम्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरोटिनाइटिस। spontaneous bacterial peritonitis, that is called SBP। अब देखें, it is also known as primary bacterial peritonitis, common and potentially fatal bacterial infection in the patient with cirrhosis and ascites। अगर एक पेशेंट है उसको पहले से सीरोसिस है या उनको एसाइटस है, अगर उन लोगों के अंदर एकदम डायरेक्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए इन दी पेरिटोनियम, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। Often asymptomatic, but it can develop fever, chills, abdominal pain, ileus, or worsening encephalopathy. It is usually caused by gram-negative organism like E. coli, Klebsiella। तो अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि अगर एक पेशेंट है उसको पहले से सीरोसिस है या उसको पहले से जनाब हमारे पास एसाइटिस है, अगर उस पेशेंट के अंदर एकदम जो ऑर्गेनिज्म है वो पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन कराए, उस स्टेटस को हम क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरोटिनाइटिस। यूजुअल causes gram negative organism but it may is likely also gram positive। डायग्नोज कैसे करते? पेरिसिंथेसिस with acidic fluid, absolute neutrophil count should be more than 250 cell per millimeter of cube। अब एग्जाम के अंदर इस तरह आता है कि एक पेशेंट है उसको एसाइटिस है या उसको सीरोसिस है, and that patient brought to the emergency with sudden onset abdominal pain, fever, chills, and there is worsening encephalopathy। Investigation shows acidic fluid shows and neutrophil more than 250 per mm cube। Think about spontaneous bacterial peritonitis। इसकी जो लीडिंग काज है नंबर वन दैट इज ई कुलाई। कौन सी? ई कुलाई। इसमें एम्पेरिकल थेरापी इनिशियली अगर हम फिर पैरासिंथेसिस करेंगे, जो फ्लूइड हम निकालेंगे उसमें हम बैक्टीरिया देखेंगे। उससे पहले पहले हम थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज सेफ्ट्रैक्सोन, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है एंड वी वांट टू कवर मेनी बैक्टीरिया एज मच वी कैन, क्योंकि इट इज अ डेंजरस कंडीशन। फिर इसके बाद है दीज आर द सीरम मार्कर ऑफ लीवर पैथोलॉजी। अगर किसी को लीवर डिजीज है तो उसमें जो सीरम मार्कर चेक किए जाते हैं अब वो हम डिस्कस करेंगे। एंजाइम रिलीज्ड इन द लीवर डैमेज। अगर किसी को लीवर डैमेज है उसमें जो एंजाइम ब्लड में रिलीज होते हैं उनमें पहले का नाम है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज एंड एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज। जो एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज है EST है, और जो एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज है वो ALT है। It is increased in most liver diseases. ELT is usually more high than EST। In alcoholic liver disease, EST is more high than ELT। Usually the ratio is more than 2:1। EST does not typically exceed 500 unit per liter in alcoholic hepatitis। It's mean make to test with alcohol। लेकिन इतना याद रखें द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अगर एक पेशेंट है उसमें ELT ज़्यादा है EST से, यूजुअल ये समझा जाता है इट इज कॉल्ड वायरल हेपेटाइटिस। लेकिन अगर EST ELT से ज़्यादा आ जाए तो यूजुअली ये समझा जाता है कि ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है। बट अगर एक पेशेंट है वो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में नहीं है फिर भी उसका EST ELT से ज़्यादा है तो नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज भी हो सकता है, इसमें EST ELT से ज़्यादा हो। लेकिन इस EST का ELT से ज़्यादा होना जहाँ पे डिजीज अल्कोहलिक ना हो, that will suggest progression to advanced fibrosis or cirrhosis, and that will show a poor prognosis। Increase in aminotransferase, that is differential in drug-induced liver injury like acetaminophen toxicity, ischemic hepatitis, acute viral and autoimmune। जो एसिटामिनोफेन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हेपेटोटॉक्सिक है जो पैरासीटामोल है। अगर इसकी पॉइजनिंग होती है इट कैन डैमेज द लिवर सेल and that will decrease the level of glutathione which is a powerful natural antioxidant। और यहाँ पे जो एसिटामिनोफेन है अगर इसकी पॉइजनिंग किसी को होती है तो इसके लिए जो हम एंटीडोट देते हैं एन एसिटाइल सिस्टीन देते हैं। फिर अल्कलाइन फास्फेटेज है, ये इंक्रीज होते हैं कोलिस्टेस में लाइक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन में, इनफिल्ट्रेटिव डिजीज और बोनी डिजीज। लेकिन अल्कलाइन फास्फेटेज
जिसको हम सिंपली कहते हैं ALP। इसका बढ़ जाना इट मीन देयर इज प्रॉब्लम इन द बिलियरी ट्रैक्ट और इट मे प्रॉब्लम इन द बोन, ये दो जगहों से आता है। फिर है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज increase in various liver diseases and biliary diseases just as ALP, but not in bone disease located in the canalicular membrane of hepatocyte like ALP associated with alcohol use। भाई चार बातें करूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बल्कि पांच बातें। एक एक बात को गौर से सुने कि अगर ALT AST से बहुत ज्यादा है, इट मोस्ट लाइकली शोज वायरल हेपेटाइटिस। अगर AST ALT से ज्यादा है, इट मोस्ट लाइकली शोज अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। लेकिन अगर एक पेशेंट है वो अल्कोहलिक नहीं है, उसका AST फिर भी ALT से ज्यादा है, नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, लेकिन उसमें AST की लेवल ALT से ज्यादा है, it will show more advanced disease and that problem may progress toward fibrosis and cirrhosis। So AST का ALT से ज्यादा होना in non-alcoholic liver diseases it show a poor prognosis। फिर इसके बाद ALP अल्कलाइन फास्फेटेज, इसका बढ़ जाना या तो बिलियरी ट्रैक्ट का मसला है, कॉमन बाइल डक्ट का मसला है, या बोन का मसला है। और गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज, इसका बढ़ना that is only problem in the bile duct because it is not increased in the bone pathology। इसके बाद आते हैं फंक्शनल लीवर मार्कर। अगर आपने ये देखना है हाउ द लीवर इज इफेक्टिवली वर्किंग, तो उसके लिए हम जो फंक्शनल लीवर मार्कर करते हैं, इसमें सबसे पहले देखे बिलिरुबिन है। बिलिरुबिन इंक्रीज इन वेरियस डिजीजेज लाइक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, अल्कोहलिक, वायरल हेपेटाइटिस, सीरोसिस एंड हीमोलाइसिस। इसका मतलब ये है कि एनी डिजीज विच डैमेज द लीवर they will increase the risk of increased bilirubin which leads to jaundice। एल्ब्यूमिन का लेवल कम होता है क्योंकि एल्ब्यूमिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द लिवर, इसका लेवल कम होता है, मार्कर ऑफ लिवर बायोसिंथेटिक फंक्शन। प्रोथ्रम्बिन टाइम इंक्रीज इन एडवांस लिवर डिजीज, इसीलिए कि जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो क्या होगी, वो कम बनेगी। इसी वजह से if clotting factor is synthesized low, it's mean कि the bleeding time will take more time, इसलिए there is increased prothrombin time। और प्लेटलेट जो है वो भी एडवांस डिजीज में कम हो जाती है। इसकी वजह यह है कि थ्रोम्बोपाइटिन कम होता है, लीवर सीक्वेस्ट्रेशन, पोर्टल हाइपरटेंशन, लेकिन प्लेटलेट का ओवरऑल लेवल भी कम हो जाता है। अगर आप लोग को कोई ये कहे कि व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शनल मार्कर ऑफ द लिवर टेस्ट, एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रम्बिन टाइम, बिलिरुबिन एंड प्लेटलेट्स, इन चारों में से अगर एग्जाम के अंदर आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड मोस्ट लाइकली यूज फॉर द बायोसिंथेटिक फंक्शन ऑफ द लीवर, वो PT है, दैट इज प्रोथ्रम्बिन टाइम। फिर इसके बाद है रेयर सिंड्रोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इट इज रेयर, रेयर सिंड्रोम इज अ रेयर बट ऑफन फेटल इन चाइल्डहुड हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। देखिए एसोसिएटेड विद वायरल इन्फेक्शन स्पेशली वेरिसिला जूस्टर वायरस एंड इन्फ्लुएंजा दैट हैज बीन ट्रीटेड विद एस्पिरिन। होता यह है कि जिन बच्चों को पहले से वेरिसिला जूस्टर वायरस या इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन हो और आप उनको एस्पिरिन देंगे, तो बाज बच्चों में एस्पिरिन देने से उनकी लीवर डैमेज होती है, होने पे तो कम है बट वंस अगर इट बिकम वेरी फेटल। तो अगर एग्जाम के अंदर आता है कि इफ वी गिव एस्पिरिन along with varicella zoster virus infection or influenza, it will increase the risk of which syndrome? Answer is rare syndrome। Why? The reason is that aspirin metabolites decrease beta oxidation by reversible inhibition of mitochondrial enzyme। तो जब माइटोकॉन्ड्रियल एबनॉर्मेलिटी होगी, फिर फैटी लीवर के चांसेस, माइक्रोवेजिकुलर फैटी चेंजेस, और जब when liver is damaged there will be hypoglycemia and this is the marker of prognosis। A question come कि which of the following has to be correct initially in the treatment of rare syndrome, that is hypoglycemia। vomiting हो सकती है, हेपेटोमेगेली, कोमा, increase ICP, increase morbidity mortality, renal and cardiac failure may also occur, required expert review। देखिए अवॉइड एस्पिरिन इल चिल्ड्रन एक्सेप्ट इन कावासाकी डिजीज। कावासाकी डिजीज क्या है? इट इज अ मीडियम, इट इज अ मीडियम साइज वस्कुलाइटिस। इसका मतलब यह है कि जो कावासाकी डिजीज है इसमें मीडियम साइज वस्कुलाइटिस होती है, इसमें ब्लड वेसल की इंफ्लेमेशन होती है, लेकिन मीडियम साइज ब्लड वेसल की इंफ्लेमेशन होती है। तो सिलिसाइलेट आरंट रे ऑफ सनशाइन फॉर किड्स। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी को वेरेसिला जोस्टर या इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन में
थोड़ा सा मतलब एक एस्पिरिन देंगे और उसको रेयर सिंड्रोम हो जाए, दैट विल कॉज स्टीटोसिस ऑफ द लिवर, हाइपोग्लाइसीमिया, हेपेटोमेगेली, इन्फेक्शन लाइक मींस में वेरिसिला जोस्टर एंड not awake because the baby become comatose and encephalopathy. And the reason for dizziness, encephalopathy in a patient with rare syndrome that is called hypoglycemia, because our brain need glucose in each second for their survival. तो इसलिए हमें इन पेशेंट के अंदर किस पे ज़्यादा फोकस करना है, हाइपोग्लाइसीमिया पे ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद है अल्कोहलिक लिवर डिजीजेस। नंबर वन इज हेपेटिक स्टीएटोसिस। नाउ मैक्रोवेसिकुलर फैटी चेंजेस that may be reversible with alcoholic cessation। अगर एक पेशेंट है उसमें अल्कोहल यूज करने की वजह से उसके अंदर देर एक्सेस फैटी डिपोजिशन ऑन दी लीवर, दैट इज कॉल्ड अल्कोहलिक हेपेटिक स्टीएटोसिस। एक होते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस रिक्वायर सस्टेन लॉन्ग टर्म कंजम्पशन। इट्स मीन कि एक टाइम दो टाइम अल्कोहल लेने से लीवर इंजरी कॉमन नहीं है। लीवर इंजरी विल अकर if someone take alcohol from sustained and long term swollen and necrotic hepatocyte with neutrophilic infiltrate, and there is miliary body, very important. So miliary body in the liver is a hallmark of alcoholic hepatitis. What is the miliary body? It is intracytoplasmic eosinophilic inclusion body. Inclusion mean insoluble of damaged keratin filaments। तो देखिए सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक यूसिनोफिलिक डैमेज केराटिन फिलामेंट, दैट इज नोन एज अ व्हाट आंसर इज मिलियरी बॉडी। एग्जाम के अंदर आते हैं दो बातें, मिलियरी बॉडी इन द लिवर इज अ हॉल मार्क ऑफ विच हेपेटाइटिस अल्कोहलिक। नंबर टू, मिलियरी बॉडी shows miliary body contain which protein, answer is damaged keratin। फिर अल्कोहलिक cirrhosis finally and usually irreversible, once cirrhosis comes it is the end stage liver disease as I told you before। and यहाँ पे जो इंजरी होती है that is irreversible। sclerosis hardening around the central vein may be seen in early disease। regenerative nodules surrounded by fibrous band, मतलब यह है कि lead to portal hypertension and end stage liver disease। once the cirrhosis occur, एक दफा जब सीरोसिस हो जाए, देखिए इसमें ये जो आप लोग को नजर आ रही है इस फाइब्रस बैंड, ये क्या होता है, फाइब्रस बैंड, और फाइब्रस बैंड इज साइन ऑफ सीरोसिस। वन सीरोसिस आकर द मेन स्टेट ट्रीटमेंट इज आइदर सिम्प्टोमेटिक और लीवर ट्रांसप्लांट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज नेफल्ड। इसमें है कि एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम, like those people who has non-alcoholic fatty liver disease, in those patients there is obesity, insulin resistance, hypertension, hypertriglyceridemia and decreased HDL। so these all things combined together is known as metabolic syndrome। इस syndrome के अंदर लोगों में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब देखिए ओबेसिटी की वजह से क्या होता है, देयर इज फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ हेपेटोसाइट। इट्स मीन द पेशेंट हु आर ओबीज, ये आप लोग देखें ये जो रेड कलर और ब्लैक कलर के दिए हैं, दे ऑल आर द फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ हेपेटोसाइट व्हिच कैन कॉज सेलुलर बैलूनिंग एंड इवेंचुअल नेक्रोसिस। आप लोग इमेजिन करें कि अगर ये सेल है और आप लोग को मैं बताता चलूँ, दिस फॉर एग्जांपल हेपेटोसाइट, ये क्या है, हेपेटोसाइट। तो जब यहाँ पे फैटी इन्फिल्ट्रेशन होगी, जब सेल के अंदर फैट्स आएंगे तो सेल साइज बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड सेलुलर बैलूनिंग। एंड वंस अ टाइम कम when a lot of fats enter to the cell, it will leads to necrosis। Steatosis present without evidence of significant inflammation or fibrosis may persist or even regress over the time। अब non-alcoholic steatohepatosis associated with lobular inflammation and hepatocyte ballooning and fibrosis and may lead to cirrhosis and hepatocellular carcinoma। The things are same। फिर है autoimmune hepatitis, very important। इट इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी लीवर डिजीज मोस्ट कॉमन इन फीमेल, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज की जो रेशो है वो फीमेल के अंदर कॉमन है। मे बी एसिम्टोमेटिक आर प्रेजेंट विद फटीग, नोजिया, प्रूराइटिस एंड ऑफर पॉजिटिव फॉर एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एंटी स्मूथ, या इसको हम कहते हैं ये भी एंटीबॉडी है, ये एमआरसीपी के अंदर जाता है, दैट इज कॉल्ड एंटी LKM1, that is called anti liver kidney microsomal 1 antibody।
तो जब भी एग्जाम के अंदर आ जाए कि एक पेशेंट है, उसको जाइंडिस है, उसका बिलिरुबिन ज़्यादा है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, उसको लीवर इंजरी है, एंड दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी और एंटी किडनी लीवर माइक्रोसोमल 1 एंटीबॉडी, थिंक अबाउट ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। इसके अंदर याद रखें, लैब के अंदर देर इज इंक्रीज ALT एंड ऑफ GST, एंड हिस्टोलॉजी विल शो पोर्टल एंड पेरीपोर्टल lymphoplasmacytic infiltrate. But the most important thing that you people must know for exam, that is called in NT, what answer is the most important one कि जो NT स्मूथ मसल एंटीबॉडी एंड एंटी लिवर किडनी एंटीबॉडी, ये याद रखना है, ठीक है। तो इतना याद रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसके बाद अभी नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह।